अगर आप संतना इंटर कॉलेज रांची की क्लास 11 में सेशन 2026 से 28 के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन फी, एप्लीकेशन फी सभी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि संतना इंटर कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है क्लास 11 में तो फिर क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोस्पेक्टस आप देख रहे हो ये संतना इंटर कॉलेज ने रिलीज नहीं किया है, ये मैंने बनाया है आप सभी को समझाने के लिए। बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो सभी डाटा है वो 2025 के एडमिशन का डाटा है, तो आपको घबराने या फिर डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर कहे एडमिशन फॉर्म है वो आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको फॉर्म कॉलेज से ही लेना होगा, मतलब कि ऑफलाइन मोड पे जो है एडमिशन फॉर्म अवेलेबल होने वाला है। और ये जो फॉर्म अवेलेबल होगा वो कब होगा, ये जब सीबीएसई आईसीएसई जेक के रिजल्ट आ जाएंगे वैसे ही जो है यहाँ पर फॉर्म भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है 10th क्लास का, तो हो सकता है कि एक दो दिनों में जो है यहाँ पर मतलब कि संतना कॉलेज में जो है आपको फॉर्म अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, तो आप जा करके पता कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं हाँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको फॉर्म लेना होता है या फिर कहे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉलेज में, वहां से जाकर के आप लोगे। एप्लीकेशन फी होगा 500 सभी स्ट्रीम के लिए। फिर अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है, उसका भी कोई लास्ट डेट होता है, तो जब लोगे तो बताया जाएगा या फिर जब भी आप कॉलेज जाओगे तो अच्छे से आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके जो है सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं। तो ये जो सिलेक्शन लिस्ट होता है वो आपके 10th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो कॉलेज में होगा, फिर एडमिशन फी पेमेंट करोगे, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा 4-5 स्टेप का जो है यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पर क्लास 10 पास कर लेते हो किसी भी बोर्ड से तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है तो 75% अगर आपका हो तो चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, बाकी ये गारंटी नहीं है। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो कट ऑफ मार्क्स है हर साल चेंज होते रहता है, घटता बढ़ता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। अगर आपके 85% से ऊपर है, 90% है, 95% है, तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। वहां पर जो भी रूल है या फिर जो भी परसेंटेज वगैरह सभी नोटिस बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। बाकी मुझे भी अगर कुछ पता चलता है तो हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होगा। आपके जो भी 10th क्लास के परसेंटेज है, मार्क्स है, उसके बेसिस पे यहाँ पर मेरिट लिस्ट या फिर कहें सिलेक्शन लिस्ट निकाले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं सीट अवेलेबिलिटी के बारे में कि कितना सीट अवेलेबल रहता है प्रत्येक स्ट्रीम के लिए। तो सीट काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए जब भी अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये देख लेना अगर परसेंटेज आपके कम है तो कोशिश करना कि 2 से 3-4 कॉलेज ऐसे जो होंगे उसमें फॉर्म अप्लाई कर लेना। ठीक है, क्योंकि सीट काफ़ी लिमिटेड होते हैं और अगर परसेंटेज कम हो तो चांस भी कम रहता है एडमिशन मिलने का। ठीक है, तो 380 प्लस जो है यहाँ पर सीट होने की संभावना है। एग्जैक्ट जो डाटा है कहीं से भी नहीं मिलता, तो जो है यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी एडमिशन फ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो जो फ़ी है एडमिशन फ़ी वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता घटता रहता है, घटता तो नहीं बढ़ता ही रहता है, लेकिन हर साल चेंज होता है। अगर प्रीवियस ईयर का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 18,000 से लेकर के 20,000 तक जो है सभी स्ट्रीम के लिए जो है अप्रोक्स इतना एडमिशन फ़ी रहा था। इसमें एडमिशन फ़ी और अदर कुछ चार्जेस भी इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर आपको एडमिशन लेना है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहेंगे। ठीक है, वैसे ये जो डॉक्यूमेंट्स है ऐसा नहीं कि अगर आपको संतना में एडमिशन लेना है तो ही आपको चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स है किसी भी कॉलेज में जाओगे अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये सभी चाहिए चाहिए।
क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, कुछ फोटोकॉपीज। तो जिसमें ओरिजिनल लिखा हुआ है वो ओरिजिनल लगेंगे, बाकी का फोटोकॉपीज। ठीक है। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर टीसी ये ओरिजिनल, करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहता है जो सीबीएसई बोर्ड्स के हों या फिर आईसीएसई बोर्ड के हो या फिर अदर स्टेट किसी बोर्ड के हो। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट एसटी एससी ओबीसी के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन के टाइम पे लगेंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। बाकी नहीं भी तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट है अरेंज करके आपको रखना है। ठीक है। एडमिशन के टाइम पे आपके काम आएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आई होप सो कि सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन रह गया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली जो है मुझे डीएम भी कर सकते हो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी कॉलेज के बारे में ऐसे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बोल सकते हो।